सब। अगर इंस्ट्रूमेंट का बात करें तो सबसे पहले उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है सो बांटा गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे तंतुवाद, सुशीरवाद। तंतुवाद मतलब जिसको फूंक कर बजाया जाता है, ठीक है, मतलब ये सुशीर मतलब जिसको फूंक कर बजाया जाता है। उसके बाद है ताल, बता रहे हैं। अब जैसे बात है कि जो इंस्ट्रूमेंट है ना अलग अलग ठोक कर देखो, वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग उसके बजाने के तरीके से अलग अलग तरीके से बांटा गया है, ठीक है। जैसे पहला जो है तो तंतुवाद, जैसे तारों के कंपन से जैसे ध्वनि उत्पन्न होता है, जैसे एक तारा वगैरह, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तार को कंपन करके न ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद सुशीरवाद, जैसे फूंक कर बजाते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, मुरली वगैरह हो गया, उसको फूंक कर बजाते हैं। उसके बाद तालवाद मतलब कि जिसको ठोक कर बजाया जाता है, उसमें भी दो तरीका का होता है। एक होता है जैसे लकड़ी वकड़ी को मड़कर बनाते से नगाड़ा हो गया, ढोल हो गया, वो सब। और एक होता है धनवाद, जैसे करताल हो गया, झांझ हो गया, वो सब। उसका अलग अलग कैटेगरी है बजाने के अकॉर्डिंग, ठीक है। धन धन अवनद, लकड़ी को मड़कर, जैसे जैसे ढोल कैसे रहता है और नगाड़ा, हाँ वैसे ही। अवनद अवनद किसमें, धन धन
धनवाद मतलब जैसे करताल हो गया, झांझ हो गया, ठीक है, थाली वगैरह जो रहता है ऐसे, हाँ वो सब। हाँ क्या बोलना है, किसमें क्या लिखा है उसमें, अवनद और धन, हाँ धन। क्या हुआ, चल गया, अच्छा लिख लिया है ना, अवनद और धन था, लकड़ी को मड़ के बना, हम बता देंगे, सब समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। जैसे तुम लोग लिखो, हम बता देते क्या है, समझ में आ जाएगा। जैसे इंस्ट्रूमेंट जो है सो अलग अलग तरीके से बजाया जाता है ना, तो उसी को बजाने के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया गया है। जो पहला हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, तंतुवाद, ठीक है। तंतुवाद मतलब कि जैसे तारों के कंपन से जो बजाया जाता है, ठीक है, जिसमें तार का कंपन, जैसे वायलिन वगैरह, गिटार हो गया उस, हाँ सर, तब तारों का कंपन होता है, हाँ तारों का कंपन जितना भी होता है उसमें। उसके बाद है सुशीरवाद, मतलब जिसको फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गया, ठीक है, शहनाई हो गया, वो सब। और एक होता है तालवाद, ताल मतलब जिसको ठोक के बजाया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी दो कैटेगरी है, एक अवनद है, ठीक है, एक होता है धनवाद। अवनद मतलब कि उसको चारों ओर से चमड़ा वमड़ा से मड़ के बनाया गया, जैसे ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, वो सब अवनद में आता है, ठीक, अवनद में आता है, ठीक है। उसके बाद जो धनवाद होता है, जैसे ये करताल हो गया, झांझ हो गया, ठीक है, उसको धनवाद बोलते हैं। यानी जिस समझ में आ रहा है बात को, हाँ। तो उसमें जो है सब हम लोग समझ में आया गया ना कैसे बजाते हैं सो। अब जैसे जो पहला है वो है तंतुवाद, हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है। देख लिए यहाँ तक, हम लोग को यहाँ का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो बेसिकली यहाँ का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो तंतुवाद में जैसे सबसे पहले जो है केंद्रा, ठीक है, या फिर इसको केंद्री भी बोलते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस कुछ है, लेकिन जानना है जो केंद्रा है, सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं केंद्रा के बारे में। तो सबसे पहले जब तंतुवाद का बात कर रहे हैं, मतलब ये जितना भी वाद है सब में तार वगैरह का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यही जानना है कि इसको झारखंड का वायलिन बोलते हैं, हाँ, झारखंडी वायलिन बोला जाता है केंद्रा को। सबसे पहले यही जानना है कि केंद्रा को जो है सो झारखंडी वायलिन बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है कि झारखंडी वायलिन किसे बोला जाता है, तो केंद्रा को बोला जाता है। वायलिन नहीं पता है, बताओ इसको, बताओ। एक्चुअल में ये एक तारा जो होता है ना, एक तारा
एक तारा हम सब दिखाएंगे इमेज, ठीक है। तुम लोग के लिए स्पेशल बहुत मशक्क़त के बाद खोजे हैं। हाँ, तो ये बेसिकली जो है एक तारा टाइप का होता है, जिसमें एक तारा मतलब जिसमें एक तार हो, ठीक है। एक तारा टाइप का होता है, लेकिन इसको बजाया जाता है सारंगी टाइप से, ठीक है। और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है सो संथाल जनजाति में ज़्यादा फेमस है, ठीक है, संथालों में, ठीक है, संथाल जनजाति में ज़्यादा फेमस है। इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है, तो जो खोखला बाँस रहता है ना, खोखला बाँस, उस बाँस में जो है सो तार को मढ़कर बनाया जाता है। ये किसको? केंद्रा को। तो केंद्रा के बारे में इतना जानना है कि केंद्रा सबसे पहले एक तंतुवाद है। तंतुवाद का मतलब इसमें तार का यूज किया जा रहा है, ठीक है। और इसे झारखंडी वायलिन भी कहते हैं। और ये बेसिकली ट्राइबल्स में संथाल जनजाति में ज़्यादा फेमस है। और इसमें क्या किया जाता है, जो खोखला लकड़ी होता है, खोखला लकड़ी में तार मढ़कर बनाया जाता है। खोखला लकड़ी में क्या, खोखला लकड़ी जो होता है ना, उसमें तार को मढ़कर बनाया जाता है, तार से, ताकि उसको बजाया जा सके। तो इतना जानना है केंद्रा के बारे में, ठीक है। ऐसे ही ये है केंद्रा। एक तार है, ठीक है। इसका अलग अलग तरीका होता है, तो ये ऐसा रहता है, ठीक है। इसको केंद्री बोलते हैं। क्या? केंद्रा, ठीक है। तो ये जानना है कि सबसे पहले इसको झारखंडी वायलिन भी बोलते हैं। और ये बेसिकली संथाल ट्राइब में ज़्यादा फेमस है। और एक तरह का तंतुवाद है। तंतुवाद मतलब कि उसमें ये जैसे तार जो है ना, इसी के कंपन से जो है सो इमेज निकलता है, ठीक है। साउंड निकलता है, मतलब इमेज में साउंड निकलता है। इमेज डाउनलोड करना तो ये सबसे ज़्यादा ये जानना है कि इसको झारखंडी वायलिन बोलते हैं, ठीक है। संथाल ट्राइब में ज़्यादा फेमस है। खोखला बाँस को मढ़कर बनाया जाता है। हाँ, तार को। उसके बाद जैसे कि एक तारा, ठीक है। हाँ, एक तारा, ये भी एक तंतुवाद है। ठीक है, एक तारा क्या है? एक तंतुवाद है। सबसे ज़्यादा तो ये जानना है कि एक तंतुवाद है, ठीक है। एक तारा जो है एक तंतुवाद है, एक ही तार का यूज होता है। भक्ति संगीत के समय जैसे इसका यूज करता है साधु लोग। सब एक ही लगेगा, गदर वाला भी। क्या?
अच्छा इधर ही लिखेंगे। मतलब एक तारा जो है ना, ये भक्ति जब जैसे ये साधु वाधु लोग बजाता है, ठीक है, एक तारा। क्या लिखा भक्ति संगीत? अरे ये जानो ना, एक तारा में एक तार है, वो तंतुवाद है, और साधु लोग बजाता है, ठीक है। सर लिखे क्या भक्ति? हाँ भक्ति भक्ति, भक्ति संगीत। हाँ। हल्ला नहीं करो, इधर देखो। यही एक तारा, ठीक है। क्या? हाँ ये लकड़ी है, ये तार एक ही तो है, इसी को जैसे वाइब्रेट करके बजाया जाएगा। समझ में आ रहा है? सर दोनों लकड़ी है, बीच में एक तार। हाँ वो तार है। ये जानना है, एक तारा एक तंतुवाद है, बस उतना जानो ना। उसके बाद है नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, वो भी तंतुवाद है, ठीक है। बनम बनम बनम। सबसे पहले ये जानना है कि बनम एक तंतुवाद है, ठीक है। बनम जो है सो एक तंतुवाद है, और ये भी जो है सो केंद्रा टाइप का जो होता है, केंद्रा जो झारखंडी वायलिन कहते, तो ऑप्शन में वहाँ केंद्रा बनम दोनों रहेगा, तो वहाँ केंद्रा मानना है, ठीक है। ये भी वायलिन टाइप का ही दिखता है, केंद्रा टाइप का ही। केंद्रा जैसा ये भी रहता है। ये भी जो है सो बेसिकली ट्राइब्स में फेमस है, संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति में फेमस है ये भी, बनम भी। तो वही है, जो जितना भी ये रहता है, मतलब ये सब में तो वाइब्रेट करके ना बजाया जाता है, तो इसमें भी वाइब्रेट करके बजाया जाता है। और जो लकड़ी रहता है वो वही सूखा लकड़ी, ठीक है, यूज किया जाता है, खोखला हुआ खोखला लकड़ी का ही। खोखला लकड़ी का उपयोग किया जाता है। हल्ला मत करो, इधर देखो। केंद्रा जैसा ये भी रहता है, संथाल जनजाति में ज़्यादा फेमस है, खोखला लकड़ी का यूज किया जाता है, ठीक है। अभी वही देखेंगे हम लोग, इमेज देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बीच से खाली कर, हाँ समझ में आया, बांस के जैसा। वो लौकी का भी लकड़ी हो सकता है, अलग अलग जो भी खोखला लकड़ी का यूज हो, ठीक है। कोई भी हम लोग किसी से भी बजा सकते हैं, बस लकड़ी खोखला होना चाहिए कहीं कहीं। मतलब वो लकड़ी जो है सो हाँ हाँ देखो, ये सर जो भी लोग पास करते हैं। जूम
छेदन तो इसी को ये जो है ना, हाँ, ये जैसे खोखला लकड़ी है, किसी का भी लकड़ी हो सकता है, तो इसी को जो है सो स्क्रब करके बजाया जाता है। ठीक है, वो वाला ऊपर वाला से रहता है इसका। हाँ, और ऊपर में जो आकृति है, बनम में वो कंपल्सरी रहता वो कोई कंपलसरी नहीं है, वो किसी भी तरह का आकृति हो सकता है। ठीक है, बस उसका साउंड जानना है कि इसको स्क्रब करके बजाया जाता है। ठीक है, हाँ, वो अभी बनम भगवान है। ठीक, समझ में आ गया। तो हम लोग जो बात कर रहे सारा तंतुवाद है। तार से बजा रहे थे और 3 को तंतु आ बस इतना जान लो कि कौन कैसा वाद्य यंत्र है। ठीक है, उसके बाद टोइला। ठीक है, टोइला, ये भी तंतुवाद है। टोहिला, अब ये टोहिला भी एक प्रकार का तंतुवाद है। ये इसको जो बजाना है सो काफ़ी कठिन है। ठीक है, अत्यंत कठिन है इसका वादन, और इसका इमेज नहीं मिला कहीं ने। वो इसमें भी जो है सो खोखला लकड़ी का यूज करते हैं, खोखला लकड़ी को मड़कर। सबसे पहले ये जान लो कि जो टोइला है वो एक तंतुवाद है। टोइला एक तंतुवाद है। ठीक है, खोखली लकड़ी का तो उपयोग होता है, सभी में होता है। खोखली लकड़ी। लकड़ी ठीक है, स्लीप ऑफ टंग। समझ में आ रहा है? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। उसके बाद जैसे कि बहुत सारा जो है सो और तंतुवाद है, जैसे कि सारंगी। सारंगी देखा है कैसा रहता है? लोग बजाता है। सारंगी भी जो एक प्रकार का तंतुवाद है। और जैसे ये और कौन कौन सा तंतुवाद हम लोग पढ़े थे? बनम पढ़े थे, टोइला पढ़े थे, केंद्रा पढ़े थे, एक तारा पढ़े थे। ठीक है, और एक होता है भुआंग। भुआंग, ये सब याद रखो, ये सारा जो है सो तंतुवाद है। और ये जो केंद्रा या केंद्री है, इसको झारखंडी वायलिन बोलते हैं। केंद्रा को
इतना है सो तुम लोग का काम का चीज़ है, ठीक है। सारंगी के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या सारंगी के बारे में, सारंगी के बारे में, सारंगी? कुआं के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ तो वो सब इमेज नहीं मिला, ठीक है। कुछ नहीं लोग ऐसे सारंगी भी सेम है, खोखला लकड़ी या हाँ उसमें वही, उसमें जितना भी ये जो तार को मड़कर बनाया जा रहा है ना, वो सारा में जो सो खोखला लकड़ी का यूज किया जा रहा है और तार की मदद से स्क्राइब करके बजाया जाता है ऐसे, ठीक है। और सबसे पहले ये जानना है, ये सारा तंतुवाद है। और केंद्रा को जो सो झारखंडी वायलिन बोलते हैं। भुआंग, एकतारा, सारंगी, बनम, टोइला, केंद्रा, ठीक है। यहाँ तक समझ रहा है? तो बस काम का चीज़ इतना है। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि कौन सा जो है सो ये तंतुवाद है, कौन सुशीरवाद है, कौन जो है सो अवनदवाद है, और जो जो इम्पोर्टेंट है जैसे मांदर, ढोल, ये मांदर सब यहाँ का इम्पोर्टेंट है ना, तो उस सब पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या बोले, सुशीरवाद यंत्र, ठीक है। सुशीरवाद यंत्र मतलब क्या, जिसको फूंक कर बजाएंगे। जिसको फूंक कर बजाया जाता है वो सारा क्या है, सुशीरवाद यंत्र है। अब जैसे सबसे पहले बांसुरी, बांसुरी तो जान ही रहे हैं, बांसुरी पता है, देखा है कि नहीं? हाँ तो बांसुरी, बांसुरी भी जो है सो फूंक कर बजाया जाता है। और क्या बोला तुमने, सर का बेटी का नाम है? अच्छा, उनका नाम इतिहास अवंतिका नाम है। और बांसुरी जो है सो जनरली वही बांस से बनाया जाता है। और ये याद रखना, डोंगी नामक एक बांस है। हाँ डोंगी बांस, उससे बांसुरी अच्छा बनता है, ठीक है, डोंगी बांस से बांसुरी। बांसुरी देखा है कि दिखा दें? न दिखा दें बांसुरी। ये क्या है, ये हम लोग क्या देखे, एक तारा है, अभी देखे ना। और ये जो है सो केंद्रा जो बोले ना, केंद्रा में अलग अलग टाइप है, तो ये भी केंद्रा है, ये भी केंद्रा है, ठीक है। सारंगी है, ये बनम है, ठीक है। हाँ तो यही बांसुरी है, देख लो, देख लिया। वो अब अलग अलग डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंघा, ठीक है। तो इसी यही होता है सिंघा। ये जनरली जो है ना, जो गाय बैल का जो सींग रहता है उससे बनाया जाता है। और सिंघा, ये जानना है कि सिंघा के बारे में लिख लो, ठीक है। सिंघा जो है एक तरह का कैसा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। और इसको जो है सो गाय या बैल का जो सींग से बनाया जाता है।
और सिंघा का जनरली जो यूज़ है, जब छऊ नृत्य किया जाता है ना, तो उसमें सिंघा का यूज किया जाता है। ठीक है। यहाँ सिंघा का यूज किया जाता है, सिंघा, मदन, भेरी, ये सब का। समझ में आ गया सिंघा के बारे में? ये छऊ वऊ में यूज किया जाता है। ये जो है सो इसको तुरही बोलते हैं। ठीक है। और ये भी एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। तुरही, तुरही। ये जो है सो पीतल वीतल से बना होता है ये। ठीक है। पीतल से। सुशीर वाद्य यंत्र है, वो जानना है। तो ये जानना है ये क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। और ये भी जो है सो जैसे जो हम लोग पढ़े अभी, क्या सिंघा, सिंघा टाइप का ये। ठीक है। लेकिन ये है नरसिंघा। हाँ, मतलब सिंघा जो है सो वैसा ही है, मतलब दोनों में बेसिक डिफरेंस वही है कि वो जो है ना गाय और बैल का सींग से बनाया जाता है, लेकिन ये पीतल का है। ठीक है। ये नहीं दिख रहा है, पीतल कोई धातु का रहता है ये। ठीक है। नरसिंघा मतलब सिंघा का ही टाइप है, लेकिन ये सब याद रखना, ये सब जो छऊ पायका जब नृत्य होता है ना, तो वो सब में इसका यूज होता है, ये सब में बजाया जाता है। छऊ पायका, हाँ, वो सब जो सिंघा नरसिंघा दोनों है सो। नहीं, ये पीतल का बना हुआ है ना, लेकिन वो जनरली जो है सो गाय भैंस का सींग का रहता है बना हुआ। ये जानना है कि सुशीर वाद्य यंत्र है। ये तो जान ही रहा है क्या है, शंख है। ये भी एक प्रकार का क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। ये क्या है? हाँ, तो ये जानना है कि शहनाई भी एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। और ये जानना है कि झारखंड का जनजातीय समुदाय में मंगलवाद्य के रूप में इसका यूज होता है, शहनाई का। हाँ, शादी वगैरह में। हाँ, तो शहनाई के बारे में भी लिख लो, सुशीर वाद्य यंत्र है। हाँ, शंख, हाँ। अभी जैसे कि हम लोग अब सुशीर में क्या क्या पढ़े, सुशीर वाद्य यंत्र में
शादी के समय बजाया जाता है सर। हाँ, बांसुरी, सिंगा, सुरगी, नरसिंगा, शहनाई, ठीक है, बहुत सारा है, जैसे कि बांसुरी है, ठीक है, सिंगा, शहनाई है, अच्छा बात है। सिंघा है, सिंघा में फिर अलग अलग था, ठीक है, और शंख, शंख वगैरह, और तुरही, तुरही। तो ये जानना है कि झारखंड में जो बांसुरी को जैसे तिरियो बोलते हैं, ठीक है, संथाल जनजाति में, कुछ कुछ जनजाति में तिरियो बोला जाता है बांसुरी को, याद रखना। बांसुरी को जैसे तिरियो बोला जाता है जनजाति में, तिरियो। और मुरली भी होता है, मदन भेरी, ठीक है, मदन भेरी। बांसुरी को मदन भेरी बोलते न, मदन भेरी भी बांसुरी टाइप का ही रहता है। मदन भेरी जो है ना, जैसे सिंघा रहता है ना, सिंघा टाइप का रहता है मदन भेरी, सिंघा जैसा रहता है, लेकिन ये जो सो उसका साइज जो थोड़ा बड़ा रहता है। ये सब सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अवनद। तो अवनद में भी हम लोग दो टाइप पढ़े थे, क्या क्या था? एक में क्या था अवनद में? हाँ, तालवाद में क्या क्या था? ठीक है, तालवाद, उसमें क्या था? अवनद और धनवाद। तो बेसिकली डिफरेंस इसमें यही है कि अवनद मतलब तालवाद में जितना भी है उसको जो है सो ठोक कर बजाया जा रहा है, और जो अवनद है उसमें जो सो वो जैसे ढोल, ठीक है, नगाड़ा, ये सब अवनद में आ जाएगा। और धनवाद में जैसे कि झांझ हो गया, करताल हो गया, जिसमें जनरली पीतल कांसा को मतलब बजाते हैं वो, और अवनद हो गया जैसे ढोल नगाड़ा सब, वो सब अवनद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ का सबसे बड़ा अवनदवाद कौन है बताओ? मांदर है ना, मांदर नगाड़ा याद रखना है। नगाड़ा हम लोग देखेंगे, नगाड़ा, मांदर और नगाड़ा में डिफरेंस है। मांदर देखा है ना, कैसा रहता है मांदर? बड़ा रहता है, अभी देखेंगे। घंटा मार के बजाया जाता मांदर जमीन पे रख के बजाते हैं ना सर। अब जैसे नगाड़ा का बात करें तो नगाड़ा के बारे में ये जानना है कि झारखंड का सबसे प्रमुख जो है सो अवनदवाद है नगाड़ा। और जितना भी जो यहाँ पर यूज होता है, जितना भी फेस्टिवल वगैरह होता है, ठीक है, सरहुल सोहराय, सब में नगाड़ा का यूज किया जाता है, मांदर भी नगाड़ा भी, ठीक है। वही देखेंगे अभी हम लोग। इसमें क्या किया जाता है, कटहल या फिर जो गुम्बदाकार कोई भी पेड़ रहता है, ठीक है, कटहल का पेड़ से उसको बनाया जाता है, शेप दिया जाता है, और उसका जो बजाने वाला रहता है पोर्शन, उसमें चमड़ा मड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? कटहल का पेड़ सर। हाँ, मतलब जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है? मांदर। अभी तो मांदर के बारे में पढ़ रही थी या नगाड़ा के बारे में? मांदर, ठीक है। तो ये जो है ना,
ये जो है सो जनरली ये जो बजाने वाला पोर्शन है ना, ये चमड़ा को मड़ा जा, इसमें जो है सो चमड़ा रहता है, ठीक है, बकरी या फिर मतलब किसी का भी चमड़ा रहता है। और ये जो है सो ये पूरा लकड़ी का पोर्शन रहता है बना हुआ, किसी का लकड़ी, कटहल का या फिर किसी का भी लकड़ी का, ठीक है। और ये जानना है कि नगाड़ा को यहाँ पे तुम्दक बोला जाता है। नगाड़ा को क्या बोला जाता है? तुम्दक। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नगाड़ा या मांदर? मांदर दोनों साथ पढ़ रहे। दोनों अलग अलग है। देखो यहाँ पे देखो, हम बताते हैं। ये जो है ना, ये है नगाड़ा, ठीक है, नगाड़ा ये है। यहाँ तुम लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, सो बताना। तो अपने सब बिजी है तुम लोग। नहीं नहीं, नगाड़ा को जो है सो वो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें, तो नगाड़ा को यहाँ टमाक बोलते हैं, ठीक है, नगाड़ा को टमाक बोलते हैं, मादर को बोलते हैं। मतलब दोनों में अंतर ये है कि इसका एक ही शेप साइड रहता है, ठीक है। इसको ऐसे मतलब यहाँ पे गला में रखकर बजाया जाता है। हाँ, एक ही साइड से नगाड़ा बजता है। टमाक बोलते हैं इसको, नगाड़ा को। मतलब नगाड़ा और जो मांदर है उसमें डिफरेंस ये है कि नगाड़ा जो से ये गोल सर्प का एक ही साइड चमड़ा को मड़ के बनाया गया है, और जो मांदर है वो बड़ा रहता है, ठीक है। मांदर से लंबा होता है। हाँ सर एक बड़ा बड़ा तो जमीन पे भी रखा हुआ है, तो उसको भी नगाड़ा ही बोलते हैं। जमीन पे रहता है तो बड़ा सा ढाल ढाल। सर हिम्मत वाला में सर बजाता है। मतलब ये जानना, ये नगाड़ा है, ठीक है। और नगाड़ा को टमाक बोलते हैं, और एक तरह का अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद मतलब अवनद, अवनद क्यों है पता है ना? चमड़ा को मड़ के बनाया जा रहा है। ताल में अवनद, ताल में अवनद, ठीक है। और इसको टमाक बोला जाता है। ये था मांदर, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या? तुम्दक। तो याद रखना। ये हमें ये सब में याद रखना है कि जो है सो ये जो है सो कोई लकड़ी है और ऊपर में जो सो चमड़ा मड़ा गया है, ठीक है। ये क्या है? हाँ, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। तो यही तो जानना है हम इसमें क्या ताल, इसको जैसे मड़ के न बनाया गया है, चमड़ा लगता है रहता है। तो आवाज़ कैसे करेगा वो? चमड़ा से नहीं आवाज़ करता। हाँ सर, आदि जमाना का चमड़ा, हाँ नया जमाना में चमड़ा लगता
तो ये याद रखने से सब अवनद वात रहते हैं। ये क्या है? हाँ, तो ये भी एक तरह का क्या है? अवनद वातंत्र है। ये मांदर है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको? क्या बोला जाता है? तुमदक। और नगाड़ा को? टमाकर। झारखंडी वायलिन? बांसुरी को क्या बोलते हैं? तिरियो। तिरियो। तो वो सब याद रखना है। और कौन सा अवनद है, कौन सुशीर है, बस इतना याद रखो, काफी है। तिरियो, ये सिंघा। बांसुरी, ये शहनाई। शहनाई कैसा वाद्य यंत्र होगा? सुशीर वाद्य यंत्र होगा, फूंक कर बजा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जब उसमें पढ़ रहे थे तो और पढ़े थे क्या कि मतलब ये अवनद में पढ़ लिए थे, जो ये लकड़ी वकड़ी मड़ के, और दूसरा वो अवनद था, और दूसरा ताल, धन्यवाद, ठीक है। तो इसमें वही सब जिसमें जो है सो मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि मतलब इसमें जो है सो पीतल, कांसा, ये सब को जो है सो बजाया जाता है, ठीक है। जैसे ये देखो, हाँ दे, ये तो अवनद हो जाएगा। ये क्या है? धन्यवाद। अवनद में धन क्या है? ये झाल है, झाल, ठीक है। ये कैसा वाद्य यंत्र है? तो इसको लिख लो, झाल जो है सो। अवनद में क्या आएगा? धन्यवाद। हाँ, ताल में धन्यवाद। ये करताल है, ठीक है। तो करताल भी एक तरह से कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद में धन्यवाद, हाँ, ताल में धन्यवाद, ठीक है। करताल, ये धन्यवाद है ना। घुंघरू, तो ये सब माइंड में रखना है। ये क्या है? नगाड़ा क्या चीज में आएगा? अवनद में। ये क्या होगा? तंतुवाद। ये सुशीरवाद। ये तंतुवाद है, क्योंकि इसमें ये भी तंतुवाद है। तंतु। तो बस इतना तुम लोग को जानना है, ठीक है। हारमोनियम हम लोग आदिवासी कल्चर का है, तो सब पढ़ने लगेगा। हाँ रे, मेन तुम लोग को इतना जानना है कि कौन सा जो है सो कौन सुशीर वाद्य यंत्र है, कौन अवनद है, कौन ताल है, और जो है यहाँ पर क्या बोला जाता है ज़्यादा जनरली नगाड़ा, तमदक के बारे में, ठीक है। ये सब को जानना है। समझ में आ गया? हाँ, टेस्ट जो है सो अभी क्वेश्चन तो सेट नहीं हुआ है, हो जाएगा। हाँ, अभी है टाइम, बहुत टाइम। हाँ, तो इतना जो है सो समझ गया ना क्या इसमें पढ़ना है क्या नहीं।
पूजा है सर। और कल जो है सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद कौन सा टॉपिक है ये टूरिज्म प्लेस, नेचर, आर्कोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड मॉडर्न प्लेस, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। और इसमें ये माइंड में रखना कि कौन सुशीर है, कौन अवनद है, और यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, उतना माइंड में रखना है, ठीक है।